है डिगाने का? यह सब तो आपकी कृपा है, परंतु आपसे यही मेरी प्रार्थना है, जो हमारा और आपका यह संवाद हुआ है, अगर टाल सकना तो टाल जाना, श्री विष्णु भगवान से मत कहना। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा। नारायण नारायण नारायण। उधो भैया कर्मा की गति है न्यारी। उधो भैया ये कर्म की गति है न्यारी। उधो भैया कर्म की गति है न्यारी। आ बड़हर काहे छोट कर तू है। बड़हर काहे बड़हर काहे छोट कर तू है। कटहल काहे भारी रे। उधो भैया कर्म की गति है न्यारी। भैया हाँ बकुला काहे श्वेत बरन है। ए बकुला काहे श्वेत बरन है। ए कोयल काहे कारी रे। उधो भैया कर्म की गति है। ए मूरख मूरख राज कर तू है। ए मूरख मूरख राज कर तू है। ज्ञानी काहे भिखारी रे। उधो भैया कर्म की गति है न्यारी। नारायण नारायण नारायण। आइए आइए योगीराज आइए। बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, कहाँ विचर रहे थे? बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। कोई विशेष बात नहीं है प्रभु, ऐसे ही विचरते हुए
एक गुफा पर जा पहुंचा। स्थान रमणीक था। अनायास वहां समाधि लग गई और इंद्र को संदेह हुआ कि मैं उनका सिंहासन लेना चाहता हूं। बताइए बताइए मुनिवर, फिर क्या हुआ? होता क्या प्रभु, मदन को लज्जित होना पड़ा, मेरे पैरों पर गिरना पड़ा। अच्छा, यह तो बड़ी सरस घटना है। बताइए मुनिवर, फिर क्या हुआ? बहुत प्रयत्न किए मदन, लेकिन मेरी समाधि भंग नहीं हुई और वह लज्जित होकर मेरे पैरों पर गिरना पड़ा। क्यों ना हो ऋषिराज, आपका तो तपोबल सराहनीय है। मूर्ख मदन को इसका क्या ज्ञान? उसी को मोह होता है जो ज्ञान विराग विहीन रहे। उसे क्या काम व्यापेंगे जो ब्रह्मचर्य में लीन रहे। भगवान, यह सब आपकी कृपा का फल है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा। नारायण 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 नारायण। ऋषिराज को अपने तपोवर पर बड़ा घमंड हो गया है, जो मेरे भक्त नारद के लिए अशोभनीय है। इस गर्व के अंकुर को हमें तत्काल मिटाना चाहिए और हमारे भक्त नारद को सत्य मार्ग पे लाना चाहिए। उगा है गर्व का अंकुर, उसे जल्दी मिटाना है। हमारे भक्त है नारद, उन्हें रास्ते पर लाना है। हुआ है गर्व जिस कारण वही साधन जुटाना है। मिले शिक्षा उन्हें जिससे वही साधन मिटाना है। सुनो, मेरे भक्त नारद के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। उसे मिटाने के लिए मैंने तुम्हें शीघ्र बुलाया है। जैसी आज्ञा भगवान, आप शीघ्र आदेश दीजिए। जिधर जिधर नारद जा रहे हैं तुम उसी रास्ते में जाओ और वहां के राजा की कन्या बनकर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाओ। फिर मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। कर्म जारी जाय भैया, आई के यही नगरी। जियते
केहू दतुअन पूछे जियते पर जियते पर केहू खाना न पूछे जियते पर केहू जियते पर केहू पनियों न पूछे जियते पर केहू विराजिए। देख ले कुलदीप भाई हेलो राजन, आपके यहाँ तो कोई उत्सव मालूम पड़ता है। ठीक कहते हैं महाराज, मैंने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचाया है और देश विदेश के राजाओं को बुलाया है। कृपा करके मेरी पुत्री की हस्तरेखा देखिए और उनके गुण दोष को बताइए। मंत्री, जाओ कुमारी विश्वमोहिनी को लेके आओ। जो आ गया महाराज। ओ
ऐसा अद्भुत रूप। ओहो, हृदय बेवश हो गया। चित्त को लुभाने वाला ऐसा कटाक्ष तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओह, इसके तो लक्षण अद्वितीय हैं। बरे जिसको कुमारी है कभी वह मर नहीं सकता, कोई त्रैलोक में पराजित कर नहीं सकता। चराचर का वह स्वामी हो जिसे यह माला पिन्हाएगी, सुरासुर का विजेता हो जिनके साथ यह जाएगी। राजन, कन्या के लक्षण तो बहुत उत्तम है। सारे संसार का ऐश्वर्य इसके हाथों में है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूंगा। पूरा कंप्लीट